Okay guys, so welcome to another video. In this video I'm going to explain the method of journaling that I used to follow, and some of you had certain difficulties deciphering the system or nomenclature, so I am explaining this today in this video based on the requests. And इसमें अगर broad level trading system देखेंगे तो my trading system is divided into 3 components. So the first one is bias and narrative. That means price will move in which direction and up to which level. Price कहाँ से कहाँ तक जा सकता है और किस डायरेक्शन में, बुलिश डायरेक्शन में मूव करेगा या बियरिश डायरेक्शन में मूव करेगा, उसका एक बायस इनिशियली हमारे पास होना चाहिए. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. देन द सेकंड स्टेप इज लिक्विडिटी. सो सपोज प्राइस इज गोइंग इन बुलिश डायरेक्शन बेस्ड ऑन द बायस, तो उस बुलिश डायरेक्शन से जाने से पहले एक बार नीचे की तरफ आएगा इन ऑर्डर टू कलेक्ट लिक्विडिटी. तो बिफोर मूवमेंट हाउ इट विल कलेक्ट लिक्विडिटी, वो एक सेकेंड पॉइंट है. एंड देन द थर्ड पॉइंट विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इज द एंट्री मॉडल और mechanism. So this is the least important thing. These two are most important, bias and liquidity. So this is the basis of the trading system that I have built so far. So कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ट्रेडिंग सिस्टम आप भी यूज़ करें, लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे पास तो मैंने सोचा इसको दोबारा इसको एक्सप्लेन किया जाए. सो नाउ लेट अस सी वन बाय वन बायस, लिक्विडिटी एंड एंट्री मॉडल्स कैसा कैसा है. तो एज यू कैन सी हियर डेली बायस पैटर्न्स, यहाँ पे हमने 6 पैटर्न्स डिस्कस किया है. तो इसके अलावा भी पैटर्न्स हो सकते हैं, बट दीज आर द मेजर वंस दैट आई फॉलो. तो फर्स्ट वन इज आपका है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी. जैसे कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट होकर प्राइस जा रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ बुलिश और बियरिश. इस केस में सारे ही एग्जाम्पल बुलिश दिखा रखा है. anything bearish will be exactly opposite of this. So the first pattern is this one. यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप और या तो ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस रिएक्ट होके जा रहा है एंड देयर इज ए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एज ए स्विंग हाई. तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डेली बायस हो जाता है बुलिश. तो इसको अगर चार्ट पे देखना है तो हम थोड़ा सा देख सकते हैं. यहाँ पे ये एक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का था, ये मैंने बताया हुआ है वीकली पे. तो यहाँ पे दिस इज अ बियरिश फेयर वैल्यू गैप, राइट. दिस इज अ बियरिश फेयर वैल्यू गैप. यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रहा है सिमिलर टू दिस डायग्राम. ये बुलिश है, दिस इज बियरिश. तो ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट कर रहा है और जो नियरेस्ट लिक्विडिटी है that is this one. This is the draw on liquidity. So for the next week I am bearish from this point to this point. ठीक है, तो ये एक हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज पैटर्न 2. यहाँ पे मान लीजिए कोई बुलिश स्ट्रक्चर है, हायर हाइज एंड हायर लोज. फिर प्राइस यहाँ पे कहीं पे बैठा हुआ है और एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, दैट मीन्स एक प्रीवियस हाई ऑलरेडी हमारे पास है. तो अब प्राइस ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच चुका है. लास्ट का कुछ ये 25 to 30% बचा हुआ है यहाँ पे पहुँचने के लिए. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स प्राइस सबसे पहले यहीं पे पहुँचेगा. तो दिस इज सेकेंड पैटर्न. तो इसको भी चार्ट पे देख सकते हैं थोड़ा सा. फॉर एग्जांपल ये लॉरस लैब का एक चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं. ये देखिए हायर लोग बना के चल रहा है ये लाइक दिस. अभी सपोज प्राइस यहाँ पे है, ये 28 अक्टूबर प्राइस आपको यहाँ पे मिलता है. तो सपोज ये यहाँ पे है, तो अभी दिस वन इज़ योर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, नॉट दिस वन, दिस वन इज़ योर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी. अभी थोड़ा सा इतना ही बचा हुआ है. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स प्राइस विल रीच टू दिस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी. तो ऑल्दो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 बियरिश कैंडल आया है, फिर भी दैट डज नॉट मीन कि हमारा बायस चेंज हो जाता है. तो बायस वही बुलिश ही है. तो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे पहुँचा है. तो दिस इज़ अनदर पैटर्न 2. तो अगर उस जर्नल में लिखेंगे तो पैटर्न 1 को हम D1 लिखते हैं, पैटर्न 2 को D2 लिखते हैं, इस टाइप से है. देन इन पैटर्न 3 इज सपोज यहाँ पे कोई फेल्ड स्विंग है. तो
फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी था पहले, यहाँ पे प्राइस आया लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, एक नीचे वीकली कैंडल बना के नीचे क्लोज दिया और इसके ठीक नीचे ही कोई एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, तो देन फिर नेक्स्ट वीक में ये बियरिश हो जाता है इसका। तो इसका भी हम एग्जांपल स्टडी कर सकते हैं चार्ट पे। फॉर एग्जांपल आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये दिस इज अ स्विंग हाई, यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक ये ठीक है, क्लोजिंग इसके ऊपर है लेकिन मार्जिनली क्लोज किया है, इतना काफ़ी लंबा वीक है। तो यहाँ पे अगले दिन हम और देखिए यहाँ पे एक ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, दिस वन, सॉरी बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो अगले दिन हम क्या सोच, जैसे मान लीजिए इस टाइप की सिचुएशन है आपके पास, यहाँ पे ये कैंडल वीक की कैंडल बना है, इसके क्लोजिंग इसके नीचे है, इस केस में थोड़ा सा ऊपर है लेकिन हम कोशिश करेंगे इसके नीचे हो, तो इस स्विंग हाई के नीचे है क्लोजिंग, तो अगले दिन के लिए हम बियरिश हो जाएंगे, तो जहाँ पे क्लोज किया है वहाँ से लेके और ये फेयर वैल्यू गैप तक। तो देखिए एग्जैक्टली वही हो रहा है, यहाँ से लेके फिर नीचे की तरफ आपका बियरिश है। तो ये हो गया आपका पैटर्न 3। देन व्हाट इज़ पैटर्न 4? ये सिंपलेस्ट है। मान लीजिए कोई बुलिश कैंडल है और अगले दिन भी एक बुलिश कैंडल उसके ऊपर क्लोजर दे दिया है, इसका मतलब बॉडी क्लोजिंग है इस हाई के ऊपर, देन वी कैन एक्सपेक्ट ये अगले दिन का भी जो है दैट विल बी बुलिश सिंपली। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये तो चलो ये डेली चार्ट है, मान लो ये जैसे ही यहाँ पे ये हो गया, ये इसके ऊपर क्लोजिंग है तो अगले दिन भी क्लोजिंग है, तो जैसे ये है ना, this candle, this 29th November candle closed above this 28th candle, right? So अब तो अगले दिन यानी कि 2 दिसंबर भी हमारा बुलिश रहेगा बायस, क्योंकि इसके ऊपर ये क्लोज दिया। ये सिंपलेस्ट पैटर्न है, ये पैटर्न 4। देन व्हाट इज पैटर्न 5? पैटर्न 5 भी ये पैटर्न 1 की तरह ही है, ओनली डिफरेंस इज ये जो कैंडल है इसके ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ तक पहुँच के इसके ऊपर भी क्लोज दे दिया है, ये क्लोजर अबव दिस ड्रॉन लिक्विडिटी। देन हमारा अगले दिन का क्या रहता है कि फिर बुलिश ही है। बट सपोज ये ना करके इस टाइप का होता, तो मान लीजिए इस टाइप का होता तो कैसा होता, इस टाइप का अगर होता तो देन अगले दिन हम लोग बियरिश हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने फेलियर स्विंग दिया है इसका। तो दैट इज़ आवर पैटर्न 5। देन लास्ट पैटर्न जो है पैटर्न 6 है, उसमें एक EMA बेस्ड मॉडल है। यहाँ पे 2 EMA हम यूज़ करते हैं, EMA 8, EMA 20। तो अगर ये बुलिश है प्राइस ऑलरेडी, तो कोई एक बियरिश कैंडल यहाँ पे ये दोनों EMA को कट करके नीचे गया है और अगले दिन जस्ट अगले दिन ही एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज दिया है। किसके ऊपर? जो प्रीवियस डे कैंडल का लो है उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो देन अगले दिन से हम लोग बुलिश हो जाएंगे। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे यहाँ पे, हर चार्ट में ही मिलेगा, सिर्फ इसमें नहीं, विप्रो वगैरह में भी मिलेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे नीचे गया है, अगले दिन का हाई है, फिर हाई है, फिर यहाँ पे नीचे गया है, उसके अगले दिन का हाई है, तो इस टाइप से बुलिश है। तो बहुत ज़्यादा मैं इस पैटर्न को यूज़ नहीं करता, मेनली मैं ये पहला 5 ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये इंडिकेटर बेस्ड है, मैं बहुत ज़्यादा इंडिकेटर पे ट्रस्ट नहीं करता, जो भी है। तो आप लेकिन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मॉडल है ये भी। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट मतलब जो ये ब्रॉड लेवल ट्रेडिंग सिस्टम का फर्स्ट बायस एंड नैरेटिव, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज़ लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी में क्या है, ये 4 पैटर्न लिख रखा है मैंने। एक ओल्ड 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, इस पैटर्न 1। तो अगर इस टाइप का पैटर्न होगा तो उसको हम L1 लिखेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी L1, दिस विल बी L1, this will be L2 and so on, this is L4 and L5, L3 and L4। L3 क्या है, प्रीवियस डे हाई और लो है, और L4 है रिलेटिव इक्वल हाइज एंड लो। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज यूजिंग दिस 5 और 6 पैटर्न सो ये बुलिश, देन क्या हम उस दिन आके सीधा बाई कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग वेट करेंगे इस चीज़ का, एक
प्राइस को नीचे आने का वेट करेंगे। नीचे कहाँ पे आएगा, या तो किसी ओल्ड 15 मिनट्स फेयर वैल्यू गैप पे आएगा, या फिर ओल्ड 75 मिनट्स फेयर वैल्यू गैप पे आएगा, या प्रीवियस डे लो पे आएगा अगर बुलिश है तो, या फिर कोई इक्वल लोज पे आएगा अगर बुलिश है तो वहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाएगा, तब जाके हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। तो हम लोग मतलब यहाँ पे मैं, आप नहीं, आपका सिस्टम कुछ अलग हो सकता है। सपोज ये लॉरस लैब का चार्ट फिर से देखते हैं। सपोज ये पर्टिकुलर इस दिन की बात करते हैं, सपोज 23rd ऑफ जनवरी। सपोज हम बुलिश थे, बेस्ड ऑन सम ऑफ दिस पैटर्न्स हम लोग उस दिन सपोज बुलिश हैं, तो क्या करेंगे उस दिन, सीधा आके बाई करना चालू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। मतलब मैं नहीं करूँगा, आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मतलब तो फिर कहाँ पे बाई करेंगे? बाई हम वहाँ पे करेंगे, ये प्राइस ऊपर जाते हुए नीचे आएगा, एक बार कोई लिक्विडिटी को लेगा, फिर हम बाई करेंगे। तो अभी देखिए सवेरे से यहाँ पे 15 मिनट्स के कैंडल हैं सारे, कोई भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है नीचे आने का। एक बार यहाँ से नीचे आया, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई इक्वल लोज है, कुछ भी है, और ना ही कोई फेयर वैल्यू गैप्स है। तो हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक फेयर वैल्यू गैप हमें मिलता है, एक यहाँ पे 15 मिनट्स की चार्ट में हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिलता है। तो हम इसको मार्क करते हैं, ये हमारा हो जाता है लिक्विडिटी, यानी कि L1, क्योंकि ये 15 मिनट्स के फेयर वैल्यू गैप है। तो दिस इज़ आवर L1। तो हम वेट करेंगे प्राइस इसके अंदर आएगा, सो दैट इज़ आवर लिक्विडिटी सेटअप। तो उसमें जाते हैं, तो देखिए प्राइस यहाँ पे नीचे आया है, यही मार्किंग है ना, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, मतलब ये यहाँ पे नीचे आया है प्राइस अभी। तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप? इट इज़ द एंट्री मॉडल। अभी वो आने के बाद यहाँ पे नीचे जैसे ही लिक्विडिटी पे आया, हम लोग थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे, या तो 5 मिनट, नहीं तो फिर 3 मिनट में भी जा सकते हैं, 1 मिनट में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो क्या प्रॉब्लम है बाद में बताऊँगा, अभी इस वीडियो में नहीं। मेनली 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम्स आर बेस्ट इन दिस केस। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर ये जो सब पैटर्न्स हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एफवीजी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक, सीआईएसडी, ब्रेकर, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने A to Z सीरीज़ में कवर कर रखा है। तो A to Z सीरीज़ अगर खोलेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट वीडियो है, पुट देम ऑल टुगेदर करके, इसमें वो एंट्री पैटर्न सारे डिस्कस कर रखा है। इसके अलावा भी जो एक SMC फ्रैक्टल का सीरीज़ है, दिस वन, इसमें अगर यहाँ पे ये द सिंपल एंट्री मॉडल्स, इसमें भी सारे एंट्री मॉडल्स मैंने डिस्कस कर रखा है, तो इसको दोबारा मैं यहाँ पे डिस्कस करने का कोई तुक नहीं बनता है, तो इसको आप देख लेना उसी वीडियो से। तो इनमें से कोई एक, या इसके अलावा भी दो चार और है, कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, तो वो इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट अगर है, तो ये ख़त्म होता है 15 मिनट्स 12 बजे का कैंडल, यानी कि 12:15 को ये कैंडल ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स फेयर वैल्यू गैप डेवलप हो गया आपका 12:15 तक। उसके बाद आप सर्च कर रहे हैं एंट्री पैटर्न का, तो क्या करेंगे फिर? 12:15 का कैंडल ये है, दिस इज योर 12:15। यहाँ पे आके आपका फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट हो चुका है। अभी आप 5 मिनट में या 3 मिनट में एंट्री पैटर्न ढूंढ रहे हैं। तो देखिए ये 3 बियरिश कैंडल्स हैं, सीरीज ऑफ बियरिश कैंडल्स। तो ये जब भी यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो दिस इज़, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नोन एज CISD, या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो जैसे ही यहाँ पे इसको ब्रेक हो जाता है ये, तो वी कैन एंटर, यहाँ पे एंटर हो सकते हैं लाइक दिस, कीपिंग आवर स्टॉप लॉस हियर, एंड 2:1 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसमें एंट्री कर सकते हैं ऐसे। तो दिस कंप्लीट्स द एंटायर मॉडल। यहाँ पे और भी एंट्री पैटर्न्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन सी हियर, एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है ये इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, और जो ये कैंडल है, दिस कैंडल
ये 12:30 का कैंडल है. दिस violates this fair value gap and then it becomes a inversion fair value gap. तो जैसे इसको ब्रेक करता है, ये क्लोज दे देता है, तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ ऐसे करके, based on inversion fair value gap model. So there can be different types of models. Use them in 3 minutes or 5 minutes chart. तो ये ऐसे कंप्लीट होता है मॉडल. तो अभी ये तो वीडियो का जो मुझे डिस्कस करना था मैंने कर लिया है. अभी मुझे और एक ही चीज़ आपको दिखाना है. ये जो जर्नल है इसमें मैं एक एंट्री करके दिखाता हूँ कैसे एंट्री किया जाता है. तो उसके लिए कोई भी एक डेट ले लेते हैं यहाँ पे, तो डिलीट कर देते हैं सारे के सारे, और कोई सा भी एक ले लेते हैं. जैसे किसका लें, सपोज़ ये 26 नवंबर का ले लेते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे 2 कैंडल बने हैं, मंडे, ये फ्राइडे 22 एंड देन 25 ऑफ नवंबर. 2 कैंडल बने हैं और दिस इज above this, the closure of this candle is above this high of the previous day candle. So therefore in the next day, that means 26 November, we are bullish. ठीक है, तो एंट्री कैसे करेंगे इसमें. 2024 मंथ इज नवंबर, डेट क्या था, डेट इज 26th. ये क्या है, डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे है. आइटम कौन सा है, लॉरस लैब. हम लोग टाइप नहीं करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन दे रखा है ऑलरेडी, तो वहाँ पे लॉरस लैब देखेंगे कहाँ पे है. अभी इसमें एक प्रॉब्लम ये है, एक्सेल में अगर इसको करेंगे ना तो ये चीज़ आप कर नहीं पाएंगे. मतलब यहाँ पे जैसे दुनिया में कोई भी ड्रॉप डाउन होता है ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन ये होता है, इसके ऊपर अगर टाइप करने लगेंगे, फॉर एग्जांपल डाबर टाइप किया तो ऑटोमेटिकली डाबर इंडिया आ जाएगा. दुनिया में कोई भी ड्रॉप डाउन अगर ऐसा होता है, तो गूगल शीट में भी ऐसा ही है. वैसे लॉरस लैब टाइप करेंगे तो अपने आप ये लॉरस लैब आएगा, लेकिन ये चीज़ एक्सेल में नहीं होगा. एक्सेल में यही ड्रॉप डाउन अगर आप करेंगे तो आपको ऐसे करके जाना पड़ेगा नीचे, ऐसे स्क्रॉल करके, जो भी है. तो अभी यहाँ पे एंट्री प्राइस ये सब अभी देखते हैं बाद में. पहले तो यहाँ पे ये बायस देखते हैं. बायस इज बुलिश, राइट. हम क्या करेंगे, बाई करेंगे. व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ डेली बायस, यहाँ पे हम पैटर्न लिखेंगे. कौन सा पैटर्न है, हमने देखा अभी ये वाला पैटर्न है, विच इज़ और ये पैटर्न 4, यानी कि हम D4 लिखेंगे यहाँ पे, D4. व्हाट इज़ लिक्विडिटी अभी देखते हैं और क्या है इसमें. पहले अभी 15 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे. 26 नवंबर, 26 नवंबर ये है, ठीक है. तो क्या देखते हैं, प्रीवियस डे एक हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑलरेडी है, दिस वन, ठीक है. तो अभी जैसे ये 9:30 का जो कैंडल है वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है. तो जैसे ही आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है. तो दैट मीन्स दिस इज L1. वाई L1, क्योंकि हमारे पास ये L1 में इस पैटर्न 1 है, ओल्ड 15 मिनट्स फेयर वैल्यू गैप. तो ओल्ड 15 मिनट्स फेयर वैल्यू गैप में आया है प्राइस, तो लिक्विडिटी कंप्लीट हो गया. तो हमारा पैटर्न अभी लिक्विडिटी पैटर्न कंप्लीट हो गया. अभी हमें क्या करना है, एंट्री पैटर्न ढूंढना है. तो उसके लिए लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट में चलेंगे, सेम डेट पे, दिस वन. अभी 5 मिनट में क्या देखते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है. उससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है. ऐसा हमारे पास कोई मॉडल नहीं है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के लिए. एंट्री पैटर्न में कहीं भी लिखा है क्या, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या एनगल्फिंग कैंडल, इस टाइप का कुछ भी नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ऐसा है ही नहीं. तो हमें क्या करना चाहिए, और ढूंढना चाहिए. तो जैसे 3 मिनट के उसमें जा सकते हैं. हाँ, 3 मिनट में चले तो देखिए ये जो सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है. तो दिस इज़ अ क्लियर साइन ऑफ CISD, यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी. तो जैसे ही ये होता है तो
या तो इसके ऊपर से ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर से लेना बहुत ही स्टूपिड होगा। तो जो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप है दिस वन, यहाँ से ले सकते हैं इसको, यहाँ से ले सकते हैं एंट्री, या फिर इसके मिड पॉइंट से भी ले सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ से लेते हैं तो 221 ले सकते हैं। तो 221 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो सब लिखेंगे हम लोग, एंट्री प्राइस क्या है, एंट्री टाइम क्या है, वो कौन से टाइम स्लॉट में पड़ता है। चलो एक बार लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ये जैसे व्हाट इज़ द एंट्री प्राइस इज़ 533.10, 533.10। एंट्री टाइम क्या है, व्हाट इज़ द एंट्री टाइम, एंट्री टाइम इज़ यहाँ पे ये 954 या फिर शायद 957, 957। तो ये कौन से स्लॉट में आता है, देखिए यहाँ पे मास्टर लिस्ट में मैंने स्लॉट दे रखा है 9:15 to 10:20, 9:15 to 10:20। कौन से टाइम फ्रेम हमने यूज़ किया है एंट्री के लिए, 3 मिनट का चार्ट यूज़ किया है। बाकी ये फिल कर चुके हैं हम। एंट्री पैटर्न हमने कौन सा लिया है, PISD। रिस्क टू रिवार्ड क्या है, सॉरी रिवार्ड टू रिस्क इज 2:1। एग्जिट प्राइस क्या था, एग्जिट प्राइस ये है 541.9। तो ये लिखेंगे हम 541.9। व्हाट इज़ द एग्जिट टाइम, एग्जिट टाइम इज़ 13/12, 13:12। तो इसको हम कॉपी कर देंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली मिनट्स आ जाएगा। व्हाट इज़ द रिजल्ट, रिजल्ट इज़ TP, यानी कि टेक प्रॉफिट। पोटेंशियल RR, व्हाट इज़ द पोटेंशियल RR, फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं और पूरे दिन के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब नहीं निकल रहे हैं, तो पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल था इसमें देने का ट्रेड का। देखिए यहाँ पे तो 3.6, इसको 3.6 लिख देंगे। फोटोग्राफ के लिए इसकी एक यहाँ से कॉपी लिंक कर लेंगे, करके डाल लेंगे यहाँ पे फोटोग्राफ, और एक डेली चार्ट का भी डालेंगे। डेली चार्ट का यहाँ पे लाके इसको कॉपी लिंक करके यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ट्रेडिंग जर्नल, उस दिन का जर्नलिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस ट्रेड के लिए। ऐसे ही सारे ट्रेड का यहाँ पे नीचे लिखना है। तो होप आपको समझ में पूरा आ गया होगा। अभी इसके आगे कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ इसको यूज़ कीजिए कमेंट सेक्शन को एंड लेट मी नो। अदरवाइज इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक को क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी करना है वो कीजिए। एंड let us meet in the next video. Thanks for watching this video. Thank you very much.